हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 20 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम विद्युत फ्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा विद्युत धारा चैप्टर जो है वो कंटिन्यू है और उसमें आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्यूज़ कि फ्यूज़ जो है वो क्या होता है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको बच्चों को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए विद्युत फ्यूज़ क्या होता है। फ्यूज़ जब भी ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत करंट फ्यूज़ से होकर गुजरता है तो यह जलकर टूट जाता है और अत्यधिक करंट को आगे विद्युत पथ में जाने से रोक देता है। आपने घर में भी ये बात सुनी होगी कि कई बार आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि फ्यूज़ जो है वो उड़ गया है, फ्यूज़ जो है वो टूट गया है। इस फ्यूज़ का मतलब क्या है कि जब पीछे से ही विद्युत धारा ज़्यादा आती है तो उपकरणों को बचाने के लिए घर के जितने भी उपकरण हैं, फ्रिज है, एसी है, टीवी है, कूलर है, उनको बचाने के लिए फ्यूज़ जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है और विद्युत करंट इस फ्यूज़ से होकर गुजरता है। क्लियर। और जब ये जल जाता है यानी अत्यधिक करंट आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये जल जाता है, जलने से टूट जाएगा और टूटने से जो आप कह सकते हो कि जो सर्किट है, ठीक है, जो परिपथ है वो टूट जाता है और करंट वो आगे नहीं जाता। इसलिए यह अत्यधिक करंट विद्युत उपकरण जैसे पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि तक नहीं पहुंच पाता और इसकी वजह से कई उपकरण जलने और ख़राब होने से बच जाते हैं। अब देखिए फ्यूज़ होता क्या है। फ्यूज़ एक पतले धातु के तार का बना होता है और इसे एक सुरक्षा उपकरण के रूप में विद्युत उपकरणों को अत्यधिक करंट के प्रभाव से बचाता है। तो ये एक बहुत ही पतला धातु का तार बना होता है और ये एक सुरक्षा उपकरण है जो कि बाकी जो विद्युत के उपकरण हैं उनको ख़राब होने से बचाता है। मान लीजिए पीछे से बहुत तेज़ लाइट आ जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा होता है, तो अगर आपका टीवी में मान लीजिए टीवी में फ्यूज़ नहीं है, ठीक है, या उसके अंदर फ्यूज़ जो है वो जो है ख़राब है, तो क्या होगा, टीवी के अंदर बहुत ज़्यादा एकदम से करंट चला जाएगा और टीवी आपका ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें फ्यूज़ है, काम कर रहा है, तो फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा और आपका टीवी जो है वो बच जाएगा ख़राब होने से। अब यहाँ पे देखिए बल्ब दिखाए गए हैं। अब इसमें आप देखकर बता सकते हो, आपने फ्यूज़ बल्ब ज़रूर देखा होगा। तो बच्चों देखो ये जो है बल्ब, इसके अंदर ये जो है इसका फिलामेंट ये तो जुड़ा हुआ है, ये बल्ब फ्यूज़ नहीं है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो ये फिलामेंट जो है यहाँ से जो है ये तंतु टूटा हुआ है। क्या है, टूटा हुआ है ना, तो ये बल्ब जो है क्या है, ये बल्ब फ्यूज़ है। क्लियर। अब आपको क्या बताना है यहाँ पे, देखिए क्या बताना है आपको, ये आपको एक क्रियाविधि दी गई है। दिए गए चित्र में बताओ कि कौन सा बल्ब फ्यूज़ है और क्यों। तो अभी आप बता सकते हो कौन सा बल्ब फ्यूज़ है। बल्ब ए जो है वो क्या है, फ्यूज़ है, क्योंकि इसका तंतु जो है वो टूटा हुआ है। क्लियर, या तो जल गया है या इसका तंतु वो टूटा हुआ है, जिसके कारण ये बल्ब जो है क्या हो गया, बल्ब आपका फ्यूज़ हो गया। नेक्स्ट देखिए संकेत। फ्यूज़ बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना यानी उसका टूट जाना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ जो है वो टूट जाता है। यानी जो विद्युत सेल हैं उसके जो टर्मिनल हैं, कौन से टर्मिनल होते हैं, आपने पढ़ा था 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो जो फ्यूज़ होने के बाद क्या होता है कि जो विद्युत सेल के टर्मिनल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक, उनका परिपथ टूट जाता है। इसलिए खंडित तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होगा। तो ये जो बल्ब है जब इसमें इसको विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो परिपथ पूरा न होने के कारण ये दीप्तिमान नहीं होगा, यानी ये जलेगा नहीं और बल्ब बी जो है वो जल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है। क्या आप जानते हैं हवा जो है वो क्या है, विद्युत रोधी है, यानी हवा अपने अंदर से विद्युत धारा को पास नहीं होने देती। अगर सोचिए हवा विद्युत चालक होती तो क्या होता, अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुंच जाती, यानी सभी कुछ अपने आप जलने लगता, पंखे चलने लगते, बल्ब जलने लगते, सारे उपकरण अपने आप चलने लगते।
ठीक है, तारों की ज़रूरत ही नहीं होती और बल्ब जो है बिना तार के ही दीप्तिमान हो जाता। इससे तार में से जाती हुई विद्युत चारों तरफ फैल जाती और बहुत खतरनाक परिस्थिति होती। तो सोचिए, हवा में अगर कोई तार है तो क्या होता, तार चारों तरफ करंट फैल जाता और कोई भी जो है जीवन ही समाप्त हो जाता, क्योंकि हम बहुत तेज़ बिजली का झटका वो सहन नहीं कर सकते। हमारा जो शरीर है वो भी क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो ये स्थिति जो है बेटा कैसी होती, ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति होती। नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन 1 दिया गया है, जिनके आंसर जो है मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर दिए हैं, तो यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हो। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान करना है तो देखिए, स्विच क्या होता है, इसके सामने आप आंसर लिख देंगे जो है नंबर 6 वाला। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। तो बच्चों हमने पढ़ा था ना, स्विच क्या होता है, जैसे आप पंखा चलाते हो, जो है बल्ब जलाते हो, तो उसमें स्विच जो है वो लगा होता है। आप स्विच बंद करते हो तो आपका परिपथ जो है वो टूट जाता है और जो बल्ब है वो बंद हो जाता है। ऑन करते हो तो बल्ब जलने लगता है क्योंकि परिपथ पूरा हो जाता है। तो इसीलिए यह एक सरल युक्ति है जो कि विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। दूसरा है फिलामेंट क्या होता है। तो फिलामेंट विद्युत धारा के प्रवाह से क्या हो जाता है, दीप्तिमान हो जाता है। तंतु जो है बल्ब का वो क्या हो जाता है, दीप्तिमान हो जाता है। तो इसका 5वां आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर सी, विद्युत रोधी क्या होते हैं, जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, उनको हम विद्युत रोधी कहते हैं। तो नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी क्या होती है बच्चों, बैटरी जो है वो सेलों का समूह होता है। जैसे ये तो एक सेल है लेकिन इसके अंदर 3 सेल जुड़ गए हैं, तो ये क्या बन गई है, ये एक बैटरी बन गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विद्युत चालक। विद्युत चालक क्या होते हैं, जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उनको हम विद्युत चालक कहते हैं। जैसे इसमें जो है आप इसका आंसर 3rd हो जाएगा, अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। नेक्स्ट देखिए, सेल दिया गया है। तो सेल जो है ऐसा उपकरण होता है, दूसरा इसके साथ मैच कर देंगे यहाँ पे, वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेकंड टास्क आपको दिया गया है, निम्नलिखित के चिन्ह बनाओ। अब ये जो है आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं, क्योंकि ये मैंने बनाए हुए हैं। आपकी वर्कशीट में यहाँ पर जो है क्या है, ब्लैंक है। क्लियर, तो यहाँ पर ये मैंने आपको दिखा दिया है बना के। सो देखिए, सेल जो है, सेल कैसे बनता है, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन जो है वो धनात्मक सिरा होती है और छोटी लाइन जो है वो आपकी ऋणात्मक सिरा होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बन गया, ये सेल बन गया। उसके बाद देखिए बैटरी कैसे बनती है, तो जब सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, बैटरी। इसके अंदर ये प्लस रहेगा तो ये माइनस, और इस तरह से इसको हम जोड़ देंगे तो ये क्या बन गई बच्चों, ये 3 सेल की बैटरी है। देखिए 1, 2 और 3, कितने सेल लगे हुए हैं इसके अंदर 3 सेल लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए बल्ब ये क्या है बच्चों, ये बल्ब है। तो इसको अगर आपको ग्लो करते हुए दिखाना है तो ऐसे दिखा दीजिए, ये बल्ब ग्लो कर रहा है यानी दीप्तिमान हो रहा है। ऐसे आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। 4th आपको दिखाना है स्विच ऑन की स्थिति। तो स्विच ऑन में क्या होगा, आपका परिपथ पूरा होगा, तो ये इस तरह से जो है आप दिखा देंगे स्विच ऑन की स्थिति। स्विच ऑफ में यहाँ से परिपथ जो है वो क्या होगा, टूटा हुआ होगा, तो इस तरह से आप जो है स्विच ऑफ की स्थिति को दिखा देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।